जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ओम एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग नंबर सिस्टम की कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको बहुत आसान ट्रिक मिलती रहे। चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष फल 63 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। तो इसमें सीधा सीधा हम लोग ट्रिक सीखेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हम क्या देखेंगे, इसमें जो भी पहली संख्या से भाग दिया जा रहा है किसी भी संख्या में और जो शेष बच रहा है उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक, तो यहां शेष कितना बच रहा है, पहली संख्या हमारी क्या 899 से भाग दें, शेष क्या बच रहा है 63 बच रहा है। ठीक, उसके बाद हम क्या ध्यान देंगे इसमें कि जो दूसरी संख्या है जिससे हमें भाग देना है, तो हम क्या करेंगे उस संख्या से उसी शेष फल जो बच रहा उसको उसमें भाग दे देंगे। ठीक, क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो इसमें हम भाग करते तो 2 बार जाएगा, 2 9 18, 2 4 5, तो कितना आया 5। शेष फल हमें कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हुआ। ठीक, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो और भी तरीके हैं आप कर सकते हो, यदि छोटी संख्याएं हो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया है 899 से भाग देने पर। ठीक, 899 से भाग देने पर शेष कितना बचा 63। ठीक, हमने क्या मान ली वो संख्या 899 ही है, सॉरी 899 मतलब जो है 899 प्लस 63 कर दे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो हमने क्या किया, जो शेष फल था उसको हमने जोड़ दिया। तो यहां पे क्या हो गया, जब इसको जोड़ोगे उसके बाद क्या करोगे, जो भी संख्या दूसरी है उससे इसमें भाग कर दोगे, तब भी आंसर आपका निकल आएगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तो टाइम भी बढ़ जाएगा सॉल्व करने का। इसलिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको शेष फल जो दिया हुआ है उसमें दूसरी संख्या का सीधा सीधा भाग कर देना और जो भी शेष बचता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है, तो आप लोग तुरंत आंसर हमारे लिखने से पहले आंसर आप दे दीजिए। शेष इसमें कितना है 19 है, सॉल्व हो चुका होगा। चलिए फिर भी हम कराते हैं। शेष 19 है और दूसरी संख्या क्या है इसमें 17 है। 17 से भाग दिया जाए तो हम इसको क्या किए, सीधा 17 से भाग कर दिए, तो कितना गया एक बार गया, और यहाँ पे शेष कितना आ गया 2। ठीक, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को 9 से भाग देने पर 4 शेष बचता है, इसी संख्या के वर्ग को 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ही अंतर है इसमें यहाँ पे वर्ग जोड़ दिया गया है, या फिर क्यूब कर दिया जाए या फिर पावर 4 कर दी जाए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में परिवर्तन हो सकता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 से हमें भाग देना है, शेष कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ वर्ग की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उस शेष को, जो हमें शेष पहले प्राप्त हुआ उसका हम क्या कर देंगे, जो कह रहा है वही कर देंगे। मतलब स्क्वायर वर्ग कह रहा है तो हमने वर्ग कर दिया। ठीक, तो कितना हो गया 16। और सेम प्रोसेस पहले वाले क्वेश्चन की तरह, पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह वही करेंगे। तो क्या करेंगे, 9 से भाग देने पर कह रहा है, तो क्या है दूसरी संख्या 9 से भाग करने की बात कर रहा है, तो हम इसमें 9 से भाग कर देंगे, तो 9 1 के 9, तो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई 7। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया 7। ठीक, कोई दिक्कत इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला टाइप देखते हैं।
अगला टाइप क्या कह रहा है, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 सबका जोड़ पूछ रहा है। भिन्न में संख्याएं दी गई हैं और उनका योग पूछ रहा है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको कई तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पहली ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी संख्याएं नीचे दी हुई हर में हम उनके गुणनखंड करेंगे, और वो गुणनखंड कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य। ठीक, कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य, यानी तो को प्राइम नंबर। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई भी वो करेंगे तो आपस में वो क्या होगा, कटेंगे नहीं। ठीक, कटेंगे नहीं। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हो कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, जो दो गुणनखंड करेंगे उनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका हो गया पहले 1 दूसरा 2। ठीक, इसकी बात करेंगे तो पहला 2 दूसरा 3, 2 3 6। इसकी बात करेंगे तो 3 चौक 12। ठीक, इसकी बात करेंगे तो 4 पंचे 20। ठीक, इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 छक्के 30। इसकी बात करेंगे तो 6 सते 42। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये ऑलरेडी एसएससी मेंस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक, तो हमें टाइम बचाना होता है। तो अब क्या करेंगे कि इनको, ये क्या हो गया 1, ठीक, ये क्या हो गया 1 हो गया। देखो इसकी आसान ट्रिक पहले सीखो। ऐसे में हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली संख्या हो, जो पहला हमारा गुणनखंड है उसको, और क्या करेंगे, जो लास्ट में हमारे गुणनखंड करके आई है जो संख्या बनेगी उसका क्या करेंगे, हम सीधा सीधा माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस, ये कितना दिया हुआ है 1/7, लास्ट में क्या है 1/7 है, तो क्या हो गया 7 1 के 7 मतलब 6/7। समझ में आ गया होगा कि ये आपकी रही पहली ट्रिक। ठीक, कैसी रही, पहली ट्रिक रही है। अब अगली ट्रिक कैसी क्या होगी देखो इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। इन संख्याओं को हम काउंट करें, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम लिख लेंगे और बटे क्या कर देंगे, उस संख्या में 1 जोड़कर नीचे हर में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 6/7। ठीक, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, एक मेथड है जो कंसेप्ट पे आधारित है, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। ठीक, तो उसको ना ही करो तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक, तो 2 ट्रिक जो ऐसी हैं कि दोनों ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो फैक्टर करके कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधा जो है संख्याएं गिन लेंगे और उस संख्या के जो हर में लिखेंगे उसमें क्या करेंगे, उस संख्या में +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर। चलिए कॉन्सेप्चुअली भी सॉल्व कर ही लेते हैं, आज गला खराब है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 1 - 1/2। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/2। ठीक, प्लस 1/2 माइनस 1/3। ठीक, ऐसे ही तो लिख सकते हैं भाई, 1 ऊपर है, इसके फैक्टर किए तो यहाँ पे क्या हो गया 1 नीचे,
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/1 यानी 1 हो गया, माइनस 1/2, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/2 ही मिलेगा। ठीक, ऐसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या 1/2 माइनस 1/3। ठीक, ऐसे हम इसको सॉल्व करते तो 1/3, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, कहाँ गया भाई, 1/3 ये हो गया, प्लस उसके बाद क्या हो गया 1/3 और माइनस 1/4। यहां तक तो सॉल्व हो गया। इसके बाद फिर प्लस लगाते हैं 1/4 माइनस 1/5। ठीक, फिर हम क्या देखते हैं कि 1/5 प्लस में 1/5 माइनस 1/6। ठीक, उसके बाद क्या देखें 1/6, क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस लगा 1/6 माइनस 1/7। ठीक, अब यहां पे हम देख क्या रहे हैं कि संख्याएं कटती चली जा रही हैं, संख्याएं कटती चली जा रही, तो हमें क्या सिर्फ संख्याएं मिली 1 माइनस एक, तो ये संख्या शेष बची और ये संख्या शेष बची। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1/7 जो शेष बची उसको लिख लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 7 ही रहेगा, 7 1 के 7 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 6/7। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये लंबा प्रोसेस पड़ेगा। सीधा सबसे शॉर्टकट आपका यही कि इन संख्याओं को आप गिन लीजिए, जितनी भी संख्याएं हो वो हर अंश में लिख लीजिए और उसके बाद क्या करें एक जोड़कर उस संख्या में हर में लिख दीजिए, वही आपका आंसर एग्जैक्ट हर क्वेश्चन में इस टाइप क्वेश्चन में आएगा। नहीं तो आप इनके गुणनखंड कर सकते हैं और पहली जो भिन्न बनेगी वो उसको लिख लेंगे। ठीक, पहली भिन्न को लिख लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे दूसरी भिन्न को लिख के दोनों को आपस में घटा देंगे। तो क्या हो, क्यों घटाएं भाई, ये तो बीच वाली सब संख्याएं कटी गई, तो हम डायरेक्टली कर सकते थे ना कि ये 1 माइनस 1/7। तो वही हमने ट्रिक के जरिए आपको पहले ही बता दिया था। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल में नए हैं आप लोग तो कृपा करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह से आसान ट्रिक मिलती रहे। जय हिंद।